दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के बारे में। उनकी मृत्यु के बाद मराठों का क्या हुआ, छत्रपति संभाजी की मृत्यु के बाद मराठों का क्या हुआ और औरंगजेब महाराष्ट्र में क्यों आया और उस औरंगजेब से एक लेडीज कैसे निडर होकर लड़ी। यह सब इतिहास से जुड़े प्रश्नों का उत्तर हमारे इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। सन 1680 में औरंगजेब को समझ आ चुका था कि शिवाजी को रोकने उसे स्वयं ही दक्खन जाना होगा। 5 लाख की विशाल फौज लेकर वह दक्खन की ओर निकला और उसके वहां पहुंचने के पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। औरंगजेब को लगा अब तो मराठों को पराजित करना अत्यंत आसान होगा, परंतु छत्रपति संभाजी महाराज ने 1689 तक उसे जीतने नहीं दिया। अपने सगे साले की दगाबाजी की वजह से छत्रपति संभाजी पकड़े गए और औरंगजेब ने अत्यंत क्रूर और बीभत्स तरीके से उनकी हत्या करवा दी। छत्रपति संभाजी के मृत्यु के बाद राजाराम छत्रपति बने। अब छत्रपति बने राजाराम मात्र 20 वर्ष के थे और औरंगजेब के अनुभव के सामने कच्चे थे। एक बार फिर उसे दक्खन अपनी मुट्ठी में नजर आने लगा था। यहीं से इतिहास यह बताता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो आक्रामक संस्कृति की नींव डाली थी, उसका प्रभाव इतना था कि हताश ना होकर हथियार डालने के बजाय संताजी बोल पड़े और धनाजी जाधव के नेतृत्व में राजाराम को छत्रपति बनाकर संघर्ष जारी रहा। छत्रपति राजाराम निरंतर मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ते रहे। धीरे धीरे उनका शरीर उनका साथ छोड़ने लगा था, क्योंकि उन्हें कई लंबी यात्राएं करनी पड़ी और इन यात्राओं के दौरान कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी थी। इसी वजह से उनका शरीर बहुत ही कमजोर हो चला था। 3 मार्च 1700 को एक काला दिन था। इस दिन छत्रपति राजाराम ने अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश प्रेम और हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने में लगाया था और मराठा साम्राज्य का विस्तार करने में और अपने पूर्वजों का नाम रोशन करने में लगाया, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहजी भोसले और संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धाओं का नाम शामिल था। राजाराम की मृत्यु के बाद महारानी ताराबाई, जो राजाराम की दूसरी पत्नी थी, उन्होंने अपने 4 साल के पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाया और उनको छत्रपति मान लिया और मराठा साम्राज्य की संरक्षिका बन गई। उन्होंने मुगलों के साथ बहुत सारा संघर्ष किया और समय आने पर खुद भी युद्ध में जाने लगी। वह छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति हम्बीरराव मोहिते की लड़की थी। महारानी ताराबाई के 2 शूरवीर सेनापति थे, संताजी और धनाजी, जिन्होंने मुगल सम्राट की नींद हराम कर दी थी। कभी सेना के पिछले हिस्से पर, कभी उनकी रसद पर, तो कभी उनके साथ चलने वाले तोपखाने के गोला बारूद पर हमले कर मराठों ने मुगलों को बेजार कर दिया। मुगल इस खौफ में ही रहते थे कि कब मराठे किस दिशा से आएंगे और कितना नुकसान कर जाएंगे। एक बार संताजी और उनके 2000 सैनिकों ने रात में सर्जिकल स्ट्राइक करके औरंगजेब की छावनी पर हमला कर दिया और औरंगजेब के निजी तंबू की रस्सियां काट दी। तंबू के अंदर के सारे लोग मारे गए, परंतु सहयोग से उस रात औरंगजेब अपने तंबू में नहीं था, इसलिए बच गया। 27 साल मुगलों का सम्राट महाराष्ट्र के जंगलों में छावनियां लगाकर भटकता रहा। रोज यह भय लेकर सोना पड़ता था कि ये मराठे किधर से आक्रमण न कर दे। 27 साल कुछ हजार मराठे लाखों मुगलों से लोहा भी ले रहे थे और उन्हें नाकों तले चने भी चबवा रहे थे। 27 वर्ष सम्राट अपनी राजधानी से दूर था। लाखों रुपए सेना के इस अभियान पर खर्च हो रहे थे।
मुगलिया राज दिवालिया हो रहा था। अंततः ईस्वी सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। वर्षों के सतत युद्ध और संघर्ष के बाद भी मराठों ने घुटने नहीं टेके। छत्रपति के दिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हजारों मराठे वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन उन्होंने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में कितनी ही परेशानियों का सामना करना पड़े और शत्रु कितना ही बलवान ना हो, लेकिन उसे निडर होकर और शक्ति को एकत्र करके उससे लड़ना चाहिए और उसको हराना चाहिए। हमें खुद में विश्वास करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम जितने भी बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। सच्चे मन से काम करने से हम जीवन में सफलता के पथ पर अग्रसर होते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।